जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल IFCA क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th की जो प्रश्नावली है 12A, जो कि बहुत अच्छे सवाल होते हैं इसमें और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सवाल होते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, अगर आप 9th में पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ देख लीजिए शंकु क्या होता है और उसके बारे में जानते हैं। पहले शंकु के बारे में देखते हैं। ये देखिए, इस आकृति को बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। और ये दूसरी आकृति है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अर्धगोला। क्या बोलते हैं भैया? अर्धगोला। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए, ये है शंकु। क्या ये है भैया शंकु। क्या ये शंकु है? शंकु। क्या ये? शंकु। शंकु। ये शंकु है। शंकु में ये वाली जो भुजा होती है ना, ये इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। एल को हिंदी में बोलते हैं भैया त्रियक ऊंचाई। क्या? त्रियक ऊंचाई। क्या? त्रियक ऊंचाई। ये जो होता है ना, यहां से यहां तक, ये होती है त्रिज्या। क्या होती है? ये है त्रिज्या। यहां से ये डाल दें तो ये होती है ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच। बात आई समझ में? अगर शंकु की अगर हम बात करें तो एल होता है, एच होता है और आर होता है। कभी कभी ये पूरा दे देता है तो इसको हम लोग डी बोल देते हैं। डी यानी कि व्यास। देखिए, अब हमेशा याद रखिएगा, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से। त्रिज्या को हम लोग किससे? त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर क्या हो जाता है? b/2 हो जाता है। ये फॉर्मूले हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, इसमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज भी बनता है। क्या बनता है भैया? समकोण त्रिभुज। अगर एच और आर आपको पता है, एल निकालना है तो क्या लगा देंगे? एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात आई समझ में कि नहीं आई? कभी कभी क्या होता है कि आर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? आर निकालना होता है रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच निकालना है तो रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पक्षांतर कर देते हैं। देखिए, अभी हमने क्या किया भाई, हमें एच निकालना है तो आर को उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा ना? और अगर हमें एच निकालना है तो आर को उधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा। क्या? एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रूट में, और एच निकालना है तो रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये शंकु के बारे में हो गया। और शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर सूत्र की बात करें हम तो क्या होता है? पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन की अगर बात करें, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के बारे में आपको इतना सूत्र याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर एल निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर निकालना है तो रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच निकालना है तो रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा अर्धगोले के बारे में समझ लेते हैं, तभी ये सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे आप। तो अगले पेज पे हम लोग आते हैं और किसके बारे में देखते हैं? अर्धगोले के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं भैया? अर्धगोले के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये है अर्धगोला। क्या है भैया? ये है अर्धगोला। अर्धगोला
हाँ, ये इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आर होगा या डी दिया होगा। अगर डी दिया है तो फॉर्मूला लगा देंगे, आर बराबर डी बटे 2 आर निकाल लेंगे। हमें जरूरत आर की होती है, सिर्फ किसकी जरूरत होती है, आर की जरूरत होती है। इसमें अर्धगोले का आयतन पूछ सकता है। क्या आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है। क्या वक्र पृष्ठ क्या हो सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। क्या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 चीजें आप लोग इस गोले के बारे में याद रखिएगा, अर्धगोले के बारे में। अगर यही बात अगर हम पूरे गोले की करें तो पूरे गोले में क्या हो जाता है भाई, पूरे गोले के बारे में भी हम बता ही देते हैं। नहीं कहोगे गुरुजी जितनी जरूरत होती है उतना ही बताते हैं आप। तो ये देखिए, ये है पूरा गोला। क्या ये पूरा गोला, इसमें भी क्या दिया होगा, सिर्फ आर दिया होगा। क्या दिया होगा, आर दिया होगा, या डी दिया होगा, तब भी हमें किसकी जरूरत होगी, आर की जरूरत होगी। आर निकाल लेंगे। बात आई समझ में। अब देखिए अर्धगोले का, अगर गोले की आयतन की बात करें, गोले का क्या आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें वक्र पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, सब में क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सब एक ही होता है इसका। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, एक बार फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। सवाल की तरफ बढ़े। ये 2 चीजें आप लोग समझ गए हैं, अर्धगोले के बारे में पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और किसके बारे में, शंकु के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आर बराबर कितना भैया, 3.5 सेंटीमीटर। बताइए बात आई समझ में कि नहीं आई। शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है और इसके ऊपर एक ये शंकु जैसा खिलौना बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, नहीं आप लोग कहोगे कि गुरुजी बहुत छोटा बना रहे हैं। ये देखिए ऐसा करके कुछ ये खिलौना है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है। बात समझ रहे कि नहीं। और आकार का उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ 3.5, इधर भी 3.5, इधर भी 3.5। जब ये 3.5 हो जाएगा, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हम यहाँ एच निकाल लें, एच सी मतलब कोण का एच निकालना है। तो टोटल लंबाई कितनी है, 15.5 में से इसका अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये आपका एच बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या एच आ गया और क्या आ गया, आर आ गया। हमें क्या निकालना है, एल निकालने का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, तो निकाल दीजिए। एल बराबर सूत्र क्या हो जाता है, रूट में क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब आर कितना, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच यानी कि 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बचे 25 और 3 चौके 12.25 हो जाएगा, प्लस ये 12 का 144 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए जरा, कितना हो जाएगा, 144 और 2, 144 10 154 55 56, 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25, 156 25, 15 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 125 का। यहाँ देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, जब बाहर निकालेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 3.5 का हमने स्क्वायर इतना आसानी से कैसे कर दिया, इसका स्क्वायर इतना आसानी से इसलिए कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 पचे 25, और जब लास्ट में 5 हो तभी ये तरीका लगा ना, 5 का स्क्वायर किया 25 लिख दिया। 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4,
3 की 4 से गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, ये 35 का स्क्वायर निकल गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 35 गुणे 35 ऐसे आप करा लेंगे। बात समझ रहे हैं? फिलहाल ऐसे एक दो बार करने का प्रयास करेंगे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हमारे पास क्या निकल के आ गया? एल निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भैया? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा, दो चीजें है ना, एक ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का निकाल के अगर जोड़ दें हम तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस किसका? अर्धगोले का क्या? वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ। बात आई समझ में? अब शंकु का वक्र पृष्ठ, यहां थोड़ा सा हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा सा ये ले लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? पाई और आर कॉमन ले लें, यहाँ एल प्लस 2 आर बचेगा, बचेगा। अब पाई का मान रखिए, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होगा 3.5 दिया है, एल का मान 12.5 निकल के आया है यहाँ पे, और 2 गुणे आर का मान कितना? 3.5। देखिए पॉइंट हटा के 0 बढ़ाइए, काट दीजिए, 7 बचे 35, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? यहाँ आ गया 11 गुणे 12.5 प्लस 3.5 दूना 7। अब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 11 गुणे 12 और 7 19.5। अब इसकी गुणा करा लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा गुणा करा के? 214.5। ये, और हमेशा याद रखिए जब क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। काय में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। आई बात समझ में या नहीं आई? उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से इस सवाल को एक बार जरूर लगाइएगा आप लोग। धन्यवाद।